तमाम देखने और चाहने वालों को महमूद भट्टी का सलाम। दोस्तों, आज का टॉपिक है अजब प्रेम की गज़ब कहानी। इसमें जो प्रेम कहानियाँ हैं ज़रा वो आपको मैं एक्सप्लेन करता फिरूँ। इंडिया रशिया, रशिया चाइना, इंडिया अमेरिका। अब ये चार जोड़ियाँ हैं और चार मुल्क हैं। इसमें से एक मुल्क ऐसा है जो कि ये चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो, कि पावर मेरे हाथ में, वो है अमेरिका। उसमें बाकी दो ममालिक रशिया और चाइना, इनकी एक अपनी अथॉरिटी है और ये डोमिनेट करते हैं अपने इलाके में, स्पेशली एशिया में डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है, इंडिया क्या रोल प्ले करना चाहता है और किस तरीके से अपने आप को देख रहा है फ्यूचर में, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अच्छा, अब यहाँ पे इंडिया चाइना के साथ इस वक्त कन्फ्लिक्ट पोजीशन में है, लेकिन ट्रेड कर रहा है। इंडिया रशिया के साथ एक पुराना रोमांस उनका चला आ रहा है, स्पेशली जिसमें हमने 71 की वॉर में देखा, जिसमें इंडिया ने खुल के रशिया से सपोर्ट ली, रशिया से असला ख़रीदा। और इंडिया अब इस पोजीशन में आ रहा है जिसमें उसने रशिया की मदद से बरामोस मिज़ाइल बनाए हैं, उसने T-90 टैंक्स बनाए हैं, AK-203 राइफ़ल्स बना रहा है, और इसी सिलसिले में जो इनका मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है SU-400 वो भी परचेज़ करने जा रहा है। तो हम ज़रा देखते हैं थोड़ा सा आज के जो हमारा वीडियो है, इसमें इस चारों जोड़ियों का रोमांस किस हद तक और कैसे चला जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है, स्पेशली डिफेंस के मामले में देखते हैं तो ये काफ़ी पुराना है। इस वक्त भी इंडियन आर्मी जो है, जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, इसकी 60% जो वेपन्स है वो रशियन है, और आगे भी फ्यूचर में जो इनके प्लान हैं उसमें एक बड़ा प्रोपोर्शन और डिपेंडेंसी रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन वेपन्स पे है। इसमें जिस तरह मैंने आपको डिटेल्स में बताया कि बरहमोस मिज़ाइल ये बना के उसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आना चाह रहा है। AK-203 राइफ़ल्स रशिया की मदद से बनाना चाह रहा है, T-90 टैंक्स बना रहा है, उसके अलावा SU-30 एयरक्राफ्ट बना रहा है, और आने वाले दौर में इनको टेक्नोलॉजी को अपने पास ट्रांसफ़र करके एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी में आना चाह रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ रशिया ने जो SU-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है वो चाइना को भी सेल आउट किया है। अब चाइना और इंडिया की, अभी आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले जो गोलान वैली है उनकी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है और चाइना ने कुछ इलाके ऑक्यूपाई कर लिए हैं इंडिया के। इंडिया ने उस पर क्या रिएक्शन दिया है और बायलैटरल जो इसकी रिलेशनशिप थी रशिया के साथ, उसने कैसे उसको इफ़ेक्ट किया। अभी फ़िलहाल रशिया इस मामले पे न्यूट्रल है और रशिया स्पेसिफिकली कोई पॉइंट या किसी भी किस्म की वॉइस रेज नहीं कर रहा। अमेरिका जो है वो क्योंकि चाह रहा है कि इंडिया को थोड़ा सा एम्पावर करे और इस इलाके में चाइना को थोड़ा सा टैकल करने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए, और रशिया को भी थोड़ा सा रियलाइज़ कराने के लिए इंडिया को एम्पावर कर रहा है कि इसको एम्पावर किया जाए, इसको खड़ा किया जाए, ताकि एक तो चाइना की टक्कर पे कोई मुल्क होना चाहिए और दूसरा रशिया को भी किसी न किसी तरीके से ये मैसेज मिले कि अमेरिका का एक नुमाइंदा एशियन रीजन में एम्पावर्ड है और किसी न किसी तौर पे अथॉरिटी रखता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये जो स्पेशल दो रोमांस हैं रशिया इंडिया और चाइना रशिया, इनकी आपस में देखते हैं कि दोनों का मैचअप कैसे है। हम इंडिया रशिया की जब ट्रेड का जिक्र करते हैं तो इनकी ट्रेड का वॉल्यूम ऑलमोस्ट $10 बिलियन के करीब है, मगर इसके मुकाबले में जब हम रशिया और चाइना की ट्रेड का एक कंपैरिजन करते हैं तो वो तकरीबन $110 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। ये तकरीबन 10 गुना का फ़र्क है रशिया और चाइना का और रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप का, जहाँ पे रशिया का झुकाव अल्टीमेटली चाइना की तरफ ज़्यादा नज़र आता है। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट भी हुई है कि जो रशिया की फार ईस्ट साइड है, जो कि अलास्का के करीब जाके पड़ती है, वहाँ से इंडिया को कुछ स्पेस दे रहा है रशिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रिच है वो इलाका फिशेस के लिए, टिम्बर के लिए और हाइड्रोकार्बन के लिए। तो इंडिया अब एक रूट बनाना चाह रहा है, मैरीटाइम कॉरिडोर है जो उसका चेन्नई से रूट होता हुआ व्लादिवोस्टोक रशिया तक पहुंचेगा, और इस इलाके में इंडिया फ्यूचर में प्लान भी कर रहा है। अभी जो इनिशियल फेज़ में उसने तकरीबन $1 बिलियन तक की क्रेडिट लाइन का भी अरेंजमेंट किया है ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो और वहाँ पे काम करे। मगर इसके मुकाबले में जब हम चाइना की रशिया के फार ईस्ट इलाकों में हम इन्वेस्टमेंट का देखते हैं तो वो पूरी दुनिया की जितने भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है एक्सप्लोर करने के लिए, माइंस को ढूंढने के लिए, मिनरल्स को ढूंढने के लिए, वो तकरीबन 85% जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइनीज़ है।
अच्छा, अब दोस्तों इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जो चाइना का रिलेशनशिप है, यूरो एशियन जो यूनियन है उन ममालिक पे मुश्तमिल है जो कि बेसिकली यूएसएसआर से 1991 में आज़ाद हुए, जिसमें ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और उसी तरीके से कुछ यूरोपियन इलाके के ममालिक भी हैं। उन ममालिक के साथ इंडिया की ट्रेड का वॉल्यूम है तकरीबन $13 बिलियन का। इसके मुकाबले में जो चाइना की उन ममालिक के साथ ट्रेड है वो तकरीबन $133 बिलियन है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। और जो रशिया है वो चाइना को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है यूरो एशियन चाइना स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाने में, ताकि ख़ित्ते में जो डोमिनेंसी है वो रशिया और चाइना की हो, और डेफिनेटली वो जो पूरा ग्रुप है यूरो एशियन ग्रुप यूनियन का, उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जाए और तगड़ा किया जाए। रशिया ऑलरेडी चाइना की रोड एंड बेल्ट जो इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कर चुका है और चाइना को पूरी तौर पे सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों सिमिलरली जो इंडिया है वो जापान और यूएसए की तरफ भी देख रहा है, जो कि रशिया और चाइना की डोमिनेंसी के अपोनेंट करैक्टर हैं, और जो यूएस की सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल जो इस वक्त सपोर्ट चल रही है इंडिया को, वो भी एक अलहदा उसका ज़ाविया है और इंडिया पूरे तरीके से उससे भी फ़ायदा उठाना चाह रहा है और जापान के साथ भी अपने रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा है। सिमिलरली वो रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे चाह रहा है और डेफिनेटली चाइना के साथ उसकी ट्रेड चल रही है। और इन तमाम चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखते हुए न्यू दिल्ली के लिए इस वक्त एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को किस तरीके से कामयाबी से लेके चले। दोस्तों इस वक्त जो एशिया के जो पावर जोन है उसकी जो पोजीशन है जिसमें डोमिनेट कर रहे हैं रशिया और चाइना, उनकी ये ख्वाहिश है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो और छोटा मुल्क है या बड़ा मुल्क है उसको इक्वल राइट और डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होनी चाहिए और अपने फैसले वो खुद कर सके। अच्छा, अब ज़रा इस सिलसिले में थोड़ा सा पावर कंपैरिजन भी करें तो इस वक्त जो यूएस की जीडीपी है पर कैपिटल वो तकरीबन $65,000 है। इसके मुकाबले में रशिया और चाइना तकरीबन अराउंड कोई 10 to 12,000 US$ के बराबर हैं। जब हम इंडिया को देखते हैं नंबर्स तो वो अराउंड कोई 2,000 है। अब इस सूरत हाल में इन नंबर्स पे अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया का जो है वो कोई मुकाबला नहीं है, लीड कर रहा है यूएसए $65,000 के साथ। रशिया और चाइना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ, एक बहुत बड़े एरिया के साथ उसको चेस तो करें, मगर उनके लिए भी अभी बहुत दूर है कि अमेरिका की अथॉरिटी को चैलेंज किया जाए। इसके मुकाबले में इंडिया की कमज़ोर मईशत, इंडिया का कमज़ोर रुपया और इंडिया की टेक्नोलॉजी में जो वीकनेस है, जो पीछे है, वो इन दोनों मुल्कों से, स्पेशली रशिया और चाइना से, उसकी एशिया में जो डोमिनेंसी है उस पर क्वेश्चन मार्क करता है। हाँ, किसी हद तक वो साउथ एशिया में तो कोशिश कर रहा है अपने आप को डोमिनेट बनाने की, लेकिन डेफिनेटली चाइना यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि इंडिया को टैकल किया जाए और इंडिया की जो अथॉरिटी है उसको किसी भी तौर पे डोमिनेट ना करने दी जाए साउथ एशिया और जो इंडियन ओशियन है इसके इलाकों में। दोस्तों इस वक्त तक जो चाइना है वो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है इन एशिया रीजन उसको फुल तरीके से चैलेंज भी कर रहा है, और जो चाइना यूएस टाइज़ हैं उसमें रोल क्या है इंडिया चाइना रिलेशनशिप का और इंडिया यूएस रिलेशनशिप का, चाइना उसको भी चैलेंज कर रहा है और डेफिनेटली उसमें अपने आप को रियलाइज़ करवा रहा है एज ए पावर और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया को लेके जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि फ्यूचर में जी डिसीजन कैसे होते हैं, चाइना की डोमिनेंसी, रशिया की डोमिनेंसी किस हद तक कंट्रोल करती है यूएस की थानेदारी को हमारे इलाके में, और जो इंडिया का रोल है इस वक्त हर किसी से फ़ायदा उठाने का, हर किसी से अपने बेनिफिट लेने का, चाहे वो अमेरिका है या रशिया है, वो किस हद तक कामयाब साबित होता है और किस हद तक उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि हमारे इलाके में, हमारे रीजन में, हमारे कॉन्टिनेंट में अमन हो, पीस हो और ये जितने भी टाइज़ हो रहे हैं ये अच्छे मुकाबले की तरफ लेके जाएं और अच्छी फ़िज़ा कायम हो और सब ममालिक में आपस में अच्छे रिलेशनशिप पैदा हो। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में, इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा किया हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छे फीडबैक मेरी हौसला अफजाई करें और मैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों से शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।